आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। विश्वास ही नहीं होता कि मैं गुनगुन को ऐसे देख रहा हूं, जहां पर वो दूसरों की बात को सुन भी रही है और समझ भी रही है। बस अब वो दिन दूर नहीं है जब वो अपने पापा को भी समझेगी कि मैंने उसकी मम्मा को नहीं मारा है। अच्छा गुनगुन, एक बात बताइए, कल आपने खुद से ही हमारे लिए दिया जलाया, कैसे? वो मोहन की हेल्प से। मोहन जी। मोहन जी, आपने हमारे लिए कल प्रार्थना की? कोई प्रार्थना वार्थना नहीं की हमने, बस हमने दिया जलाने में गुनगुन की मदद की और कुछ नहीं। ये दांत निकाल के खींची क्या हंस रही हो? जो भी, चलो अब अंदर आके खाना खा लो, वरना फिर से बेहोश हो जाओगी। नहीं मोहन जी, हम मंदिर जा रहे हैं वो बाकी बिहार जी को धन्यवाद देने। आपके और दामिनी जी के बीच सब कुछ ठीक हो गया, घर पर आए इतना बड़ा संकट टल गया, तो धन्यवाद देना तो बनता है ना। ऑलरेडी तुम इतना थैंक यू बोल चुकी हो, धन्यवाद दे चुकी हो, अब और क्या देना है? अरे ये तो छोटा सा धन्यवाद था। छोटा सा? जितनी बड़ी विपदा टल गई है, इसलिए तो धन्यवाद तो अच्छे से देना होगा ना। इसलिए आज हम मंदिर नंगे पैर जाएंगे। तेरी सबसे बड़ी अड़चन तुलसी नहीं, राधा है। ओए राधा, दिमाग आधा, मंदिर जाओगे वो भी नंगे पैर, भूखे पेट? हाँ। तुम जाने दो ना मोहन, किसी के श्रद्धा के आगे नहीं आते। इस बैग में क्या है दामिनी? कुछ नहीं। तो जाओ, तुम जाओ मंदिर, खुशी खुशी जाओ। मैं तो बोल रहा हूँ नाच नाच के जाओ। बेहोश हो गई ना, तुम्हारी मदद करने नहीं आऊंगा मैं। मोहन, हाँ। वो मेरे हाथों की वजह से मैं ड्राइव नहीं कर सकती और ड्राइवर भी छुट्टी पे है। तो क्या प्लीज तुम मुझे आज ऑफिस ड्रॉप कर दोगे? तुम भी छुट्टी ले लो। नहीं ले सकती मोहन, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मोहन जी, दामिनी जी इतना प्यार से पूछ रही हैं, तो आप जाइए ना दामिनी जी के साथ। अब ये मोहन को बताएगी कि क्या करना है और क्या नहीं। मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। हम आधे घंटे में निकले? जब निकलना है तब निकलो। राधा, तुम अपना ख्याल रखना, ओके? और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना। अपना फोन लाना जरा। हमारा फोन लाए। मैं ना अपना नंबर यहाँ पे स्पीड डायल पर रख रही हूँ, तो इस पे तुम एक बटन प्रेस करते ही मुझे कॉल लगा सकती हो, ये वाली। अच्छा, आती हूँ। धन्यवाद जीजी। राधा, करो मुझे स्पीड डायल, क्योंकि अब फुल स्पीड में तुम्हारी बर्बादी शुरू होने वाली है। ये दामिनी पापी गुड़िया से प्यारी गुड़िया कब से बन गई? त्रिवेदी खानदान की बहू और रात भर घर से गायब। लोग क्या कहेंगे? वैसे तुम इस बैग में क्या छुपा कर लेकर जा रही हो? तुम्हारे ससुराल वापस जाने की टिकट है। दिखाऊं? देख तो मैंने लिया था दामिनी,
तुम्हें उस कारपेट के साथ। यहाँ तुमने वो कारपेट रोल किया और वहां वो टेम्पो में चढ़े, जलती हुई राधा के साथ। और ये सब कैसे हुआ कि मैं तो क्या, गुनगुन भी समझ जाएगी। और मोहन भैया की वजह से तुम्हें राधा के पास जाकर माफी क्या मांगनी पड़ी? तुमने तो उसे सीधा जिंदा जलाने की प्लानिंग कर ली। थोड़ा सा ड्रामेटिक नहीं हो गया? एक बात तो है केतकी, तुम कहानियां बहुत अच्छी बना लेती हो, तो घर पे बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ने की जगह तुम ये जासूसी किताबें लिखना चालू क्यों नहीं कर देती? जासूसी किताबें लिखना ना सही, पर मैं जासूस पक्की हूँ। इस घर में ऐसी काफी सारी चीजें हुई हैं जिनके जवाब हमें आज तक नहीं मिले। जैसे एक छोटे से झगड़े की वजह से तुलसी भाभी का खुद को जलाकर मार देना। और दामिनी, तुम्हें पता, सोचने वाली बात तो ये है कि घर में हादसा किसी के भी साथ हो, फायदा तुम्हारा होता है। ऐसा क्यों? सही जा रही हो केतकी। जहर ही जहर को काटता है। राधा तो बेचारी भूली है, तुम्ही से ये सवाल पूछ लो। देखो केतकी, तुम्हारे इस बेकार की जासूसगिरी में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम जल्दी से अपने लिए तैयारी कर दो, तुम्हारे पास भी तो बहुत कम टाइम बचा है। पता है ना, शादी के बाद मैं सबसे पहले किसे घर से आउट करने वाली हूँ? घर से आउट कौन होगा ये तो अभी थोड़े टाइम में पता चल जाएगा। मैं अभी बता देती हूँ सबको कि मैंने तुम्हें कारपेट के साथ देखा और कारपेट के अंदर राधा थी। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसे जलाकर मारना चाहती थी। वो राधा मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। नहीं मिल रही है तो कॉल कर लो उसे। यही कहीं से आवाज आ रही है, मैं देख लेती हूँ। मोहन, ये रहा राधा का फोन, सोफे के नीचे ही था। वो माँ, कारपेट यहाँ है, शायद राधा ने रख दिया होगा। आइए ले जाइए। तुम कारपेट के अंदर पहुंची कैसे? हम और दामू जी साथ में मिलकर खा रहे थे, तो हम। हे भगवान, देखो तो सही, मेरी बिटिया के हाथ जल गए। तुम उस कारपेट पे पहुंची कैसे? राधा तो ऐसी ही है, हम सबका ख्याल रखती है लेकिन अपना नहीं। मेरे रूम में कारपेट गंदा हो गया था तो कहने लगी ये मैं ही बाहर ले जाती हूँ सफाई के लिए। फिर मैं रूम से बाहर चली गई। जब तक मैं वापस आई कारपेट ऑलरेडी रोल्ड था और राधा कमरे में थी ही नहीं।